हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ एक बहुत ही मार्मिक कविता, हिंदी साहित्य की एक बहुत ही मार्मिक कविता, जिस कविता को सुन के शायद आपके आंसू ना रुके। ये बहुत ही मार्मिक कविता है, जिस कविता को आप ज़रा गौर से सुनिएगा। और जिसके पास बेटी है और एक बेटी को विदा करना एक पिता के लिए, एक माता के लिए कितनी बड़ी तपस्या है, कितनी बड़ी कठिन काम है, ये तो शायद एक पिता ही समझ सकते हैं। और मेरे पास भी एक छोटी सी बिटिया रानी है जो भी 3 इयर्स की है। और जब अभी से यदि कभी सोचती हूँ कि ये भी मुझे छोड़ के चली जाएगी तो बहुत दुख होता है कि कैसे ये मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक कविता हिंदी साहित्य की। कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का। कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का। हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्म अदाई का। हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्म अदाई का। बेटी के उस कातर स्वर ने बाबुल को झकझोर दिया। बेटी के उस कातर स्वर ने बाबुल को झकझोर दिया। पूछ रही थी पापा तुमने क्या सचमुच में छोड़ दिया? क्या सचमुच में छोड़ दिया? अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने। अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने। मेरे रोने को पल भर भी बिल्कुल नहीं सहा तुमने। मेरे रोने को पल भर भी बिल्कुल सहा नहीं तुमने। क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं? एक बेटी अपने पापा से पूछती है विदाई के समय। एक बेटी जो कि शादी हो के अब विदा हो रही है, और वो बेटी उस वक्त अपने पापा से पूछती है, क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं? अब मेरे रोने का पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। अब मेरे रोने का पापा बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं। देखो अंतिम बार देहरी लोग मुझे पुजवाते हैं। जब एक रस्म होती है शादी के टाइम, जब लड़की विदा होती है तो उस समय देहरी का जो द्वार होता है ना, उसका पूजा किया जाता है। तो वही लड़की कह रही है अपने पापा से, देखो अंतिम बार देहरी लोग मुझे पुजवाते हैं। आकर के पापा क्या इनको आप नहीं धमकाते हैं? आकर के पापा क्यों इनको आप नहीं धमकाते हैं? नहीं रोकते चाचा ताऊ भैया से भी आस नहीं। नहीं रोकते चाचा ताऊ भैया से भी आस नहीं। ऐसी भी क्या निष्ठुरता है, कोई आता पास नहीं। ऐसी भी क्या निष्ठुरता है, कोई आता पास नहीं। बेटी की बातों को सुन के पिता नहीं रह सका खड़ा। उमड़ पड़े आंखों से आंसू, बदहवास सा दौड़ पड़ा। कोई भी पिता अपनी बेटी की ऐसी बातों को सुन के क्या अपने आप को रोक पाएगा? कभी नहीं। तो वही कहती है यहाँ पे, बेटी की बातों को सुन के पिता नहीं रह सका खड़ा। उमड़ पड़े आंखों से आंसू, बदहवास सा दौड़ पड़ा। कातर बछिया सिवह बेटी लिपट पिता से रोती थी। जैसे यादों के अक्षर वह अश्रु बिंदु से धोती थी। माँ को लगा गोद से कोई मानो सब कुछ छीन चला। माँ को लगा गोद से कोई मानो सब कुछ छीन चला।
फूल सभी घर की फुलवारी से जैसे कोई बीन चला। फूल माँ को लगा गोद से कोई, मानो सब कुछ छीन चला। फूल सभी घर के फुलवारी से कोई जो बीन चला। छोटा भाई भी कोने में बैठा बैठा सुबक रहा। छोटा भाई भी कोने में बैठा बैठा सुबक रहा। उसको कौन करेगा चुप, अब वह कोने में दुबक रहा। उसको कौन करेगा चुप, अब वह कोने में दुबक रहा। बेटी के जाने घर ने बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है। बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है। कभी न रोने वाला बाप भी फूट फूट कर रोया है। कभी न रोने वाला बाप भी फूट फूट कर रोया है। आप लोगों को यह कविता कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए और नई नई कविताएं लेके आऊँगी। और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें प्लीज़ प्लीज़। आप लोगों को डेली ऐसे ऐसे नए नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, बाय बाय, गुड डे।